धृतराष्ट्र की कहानी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे और वे हस्तिनापुर के राजवंश कुरु वंश से थे। वे अंधे पैदा हुए थे, जिसके कारण उनका राज्याभिषेक नहीं हो सका और उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है, और इनमें सबसे प्रमुख दुर्योधन था। धृतराष्ट्र का जन्म महाराज विचित्रवीर्य और अंबिका के पुत्र के रूप में हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनकी मां अंबिका ने उनकी देखभाल में बहुत कठिनाई का सामना किया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ, जिन्होंने अपने पति के अंधेपन के कारण खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और जीवन भर उसी पट्टी के साथ रहीं। धृतराष्ट्र के शासनकाल में महाभारत की कहानी का अधिकांश भाग घटित होता है। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसने पांडवों के प्रति गहरी दुश्मनी पाल ली थी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। इसी कारण दुर्योधन और उसके भाइयों ने कई बार पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसमें लाक्षागृह और द्यूत क्रीड़ा शामिल है। महाभारत के युद्ध के समय धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से रोकने में असमर्थ रहे। युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम से युद्ध का आंखों देखा हाल सुना। युद्ध के अंत में जब कौरवों का संहार हो गया और केवल अश्वत्थामा ही बचा, तब धृतराष्ट्र ने अत्यधिक शोक और दुख का अनुभव किया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की सत्ता संभाली और धृतराष्ट्र अपने शेष जीवन को गांधारी और विदुर के साथ वन में बिताने चले गए। धृतराष्ट्र की कहानी हमें सत्ता, प्रेम, अंधभक्ति और पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। उनके चरित्र के माध्यम से ये सिखाया जाता है कि अन्याय और अधर्म को बढ़ावा देने से अंततः विनाश ही होता है।